Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 6 April to 12 April. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 6 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो, और वीडियो को भी लाइक करना नहीं भूलना, साथ में घंटी के निशान को ऑन कर लीजिएगा। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 6 अप्रैल से 12 अप्रैल। अगर आपने अभी तक अप्रैल की लव रीडिंग वॉच नहीं करी तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दी है। ओके, फर्स्ट यू हैव हर्मिट, 4 of Wands, great, 8 of Cups, 2 of Pentacles, Queen of Swords, Ace of Swords and 9 of Wands। ओके, देखिए ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपकी नेचर में थोड़ा सा चेंज आने वाला है। और ये चेंज ऐसा होगा कि आपको फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स डीअटैच होना पड़ेगा। आपको ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा दुनियावी मामलात से हट करके खुद से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि रियलिटीज़ क्या हैं और आपको क्या बताया जा रहा था, क्या दिखाया जा रहा था। ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी नेचर के लिए कि आप सेपरेट हो करके, परेशानियों से दूर हो करके, हर तरह के यानी लोगों से दूर हो करके आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। आपकी नेचर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपको चीज़ें पहले से ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी। देखिए यहाँ पे 4 of Wands है, ये शो कर रहा है इंगेजमेंट, मैरिजेस, सेलिब्रेशंस, एंजॉयमेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स आप अटेंड कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात कि आप अपनी रिहाइश की जगह भी तब्दील कर सकते हैं। जहाँ पे आप रहते हैं आप उस जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले होंगे। और ये होगा इसलिए नहीं कि आपको कोई मजबूर कर रहा है या फिर किसी के कहने पर करना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, परेशानी में, कुछ इस तरह के हालात में, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये लग रहा है, आपको ये दिल से यानी कि आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, चाह रहे होंगे कि आपको यानी कि एक जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। वहाँ पे आप बेहतर तरह से अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। आपकी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखेंगे, केयर होगी, रिस्पेक्ट होगी एंड इंजॉइंग एंड सेलिब्रेशन। देखिए यहाँ पे कुछ टाइम आपका थोड़ा सा बिजी शेड्यूल और बिजी रूटीन आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट नहीं हो। देखिए जहाँ पे इंसान की लाइफ बहुत बिजी जा रही होती है ना, शेड्यूल बहुत बिजी होता है, वहाँ पे इंसान कभी कभार अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। और यही चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपने जैसे भी करके अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना है, अदरवाइज़ आपके लिए जो है हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं। आप इस हफ्ते या तो 2 लोगों में या 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहने वाले हैं। देखिए एक साइड पे या तो आपकी फैमिली है या फिर आपका करियर है और दूसरी साइड पे हो सकता है कि रिलेशनशिप हो। अब चीज़ों को बैलेंस करके चलने का टाइम है। देखें जिसको भी आपने ज़्यादा टाइम दे दिया या फोकस कर दिया या ज़्यादा वैल्यू कर दिया तो दूसरा जो है वो मतलब कि आपसे छूट सकता है हमेशा के लिए। कोशिश करिएगा चीज़ों को बहुत ध्यान से वैल्यू करना है, यानी कि बैलेंस करके चलना है चीज़ों में। और इसके लिए अगर आप कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं ना तो अपने साथ टाइम गुजारिएगा। जब आप अपने साथ टाइम गुजारेंगे आपको अपनी रियल इंटेंशंस का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि रियल हैप्पीनेस आपकी कहाँ है, किस में है, किस चीज़ में है। तब आप अच्छे से अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। बाकी आपकी नेचर में इस हफ्ते सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा होगा। कोशिश करिएगा इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है, वरना देखें जहाँ पे भी आप किसी को कोई ओपिनियन देंगे, कोई जजमेंट पास करेंगे, उसने कहना है ये इंसान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ये तो मेरी भलाई चाहता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैं है, ये बस
यही कहता रहता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, और मैं ही अच्छे से जो है सोचता हूँ, समझता हूँ, यानी कि अपने डिसीजंस को ले सकता हूँ। और अगर किसी को कोई सजेशन दे रहे हो तो वो भी वहाँ पे थोड़ा सा सोचना है कि क्या वो उसके लिए सही रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि आपको रियलिटीज़ का नहीं पता होगा। आप बिना रियलिटीज़ के जाने कोई भी सजेशन दे देंगे, कोई भी ओपिनियन दे देंगे, और वो आपके लिए ही सही नहीं रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली है। बाकी जो हो सके कोशिश कीजिएगा, जो पास्ट में आपको लेसन्स दिए हैं आपकी लाइफ ने, उसको याद रखिएगा उस वक्त जब आप कोई न्यू स्टेप ले रहे हो, कोई न्यू एक्शन ले रहे हो। अदरवाइज़ वो जो है चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती। ये लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप भी शो करता है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से कहीं पे भी कोई बात जो है आपने करनी है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो हो सकता है आपको रियलिटीज़ का ना पता हो, और उस वजह से जो है आपने कोई भी फैसला नहीं करना, कोई भी किसी को सजेशन नहीं देना। देखें, अब अपने गोल्स के, अपने ड्रीम्स के बहुत क्लोज हैं, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि एक स्टेप पीछे हैं। तो यहाँ पर आकर के आपने किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बिल्कुल भी गिव अप करने का नहीं सोचना। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस क्या हैं, लेट्स सी। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में सोशल मीडिया पे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट यू हैव हेरोफेंट, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपके पास, एंड 6 ऑफ पेंटिकल है। देखें, बात जहाँ पर करी जाए फाइनेंशियली तो काफ़ी, यानी कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जितने भी मनी रिलेटेड इश्यूज़ थे वो ख़त्म होने वाले हैं, सॉल्व हो जाएंगी वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज़, और आप लोगों को भी सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर कोई आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगने आता है तो आप लोगों को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपके अंदर काइंडनेस, केयर, लव, रिस्पेक्ट ये सब कुछ होगा, और आप लोगों के साथ दिल से चल रहे होंगे। इसीलिए आप किसी का बुरा ना तो चाह रहे हैं, बट कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से आएंगी कि आपको रिलेटिव्स का नहीं पता होगा। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से तो लोगों को हेल्प करना चाह रहे हो, कुछ सजेशन दे करके, कुछ ओपिनियन दे करके, लेकिन लोग ये कहेंगे कि आपने जानबूझकर ये किया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आपको सच्चाई का नहीं पता, और वो समझेंगे कि आप जानबूझकर वैसा कर रहे हैं। बाकी आप जितना हो सके अपने मज़हब से क्लोज रहिएगा, और जिस तरह से भी लोगों को आप गाइड करें, समझाएं, उस तरह से कोशिश करिएगा। अपने प्रॉब्लम्स का भी आपने सोल्यूशन निकालना है। एंड अगेन यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी भी सूरत में आपने गिव अप नहीं करना। आपने जो आज तक इतनी स्ट्रगल करी है, आप इतना दूर तक आए हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने एम्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आपने किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना। चाहे जो भी ऑब्स्टेकल आए, जो भी यहाँ पे रुकावट आए, क्या निकल गया मेरे मुंह से, जो भी देखें ऑब्स्टेकल्स आए, रुकावटें आए, परेशानियाँ, आपने डट करके मुकाबला करना है, खुद के लिए फाइट करनी है, रिवाइव करना है, लोगों को करके दिखाना है कि हाँ आप कर सकते हैं। ये टाइम नहीं है लोगों की बातों को सुनने का, लोगों के ओपिनियन को जानने का। जस्ट आप वो करिए जो आपको बेहतर लगता है, जो आप करना चाहते हैं, जिसके लिए आपने आज तक इतनी स्ट्रगल करी है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कि आप न्यू हैं तो, और अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई हो बोलने में, आपने मुझे माफ़ कर देना है। साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.